किशोर साहब, मैं एक आपको जी जी जी। जो स्टेज पे आप गाने गाते हैं ना, उनका एक आध सैंपल जरा एक बार सुना। अरे जी, एक्चुअली तो शुरुआत हम लोगों ने सिंगिंग से की। मैं भी किशोरदा में गाता हूँ और गुरु तो किशोरदा के साथ में भी शो कर चुके हैं। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, ये आंचल, खूबसूरत सी हो तुम गजल, कभी दिल हो कभी धड़कन, कभी शोला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। गुरु आप सुनाइए एक लाइन। मैं कौन सा सुनाऊं? आप जो हमेशा गाते हो। ख्वाब हो तुम या कोई हाँ, ठीक है। है? वो तुम भी गाते हो? मैं भी तो गाता हूँ, वो तो देवानंद साहब का गाना है। देवानंद साहब का गाना। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, गिरता हूँ तुम अपनी बाहों में थाम लो। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। थैंक यू। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ, हरड़ेटी डिउडड़ेटी हरड़ेटी। युरड़े युरड़े युरड़े। बहकी बहकी चल है पवन जो उड़े है तेरा चल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, सारा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ। यूं ही फिसल गए आ आ। कोई ऐसा किस्सा बताओ जिसमें देवानंद से तुम्हारी जो पहली मुलाकात हुई थी, तो वो कैसी? जब दिल रिलीज हुई थी 90 में, तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि देव साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। अरे वाह, यू आर वेरी लकी यार। मैंने कहा मेरे बॉस, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, अरे मेरी तकदीर है कि मुझसे मिलना, मतलब मैं कितना बड़ा लकी हूँ कि गुरुदेव मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मैं खीरा नगर में उनका ऑफिस है, हाँ। सांता क्रूज में, तो मैं सवेरे सवेरे पहुँच गया वहाँ पे। अब मैं अंदर डरते डरते जा रहा हूँ और मेरी हालत ख़राब है, मतलब कांप रहा हूँ मैं यूँ कि अभी गुरुजी से मुलाकात होगी, अभी मेरे बॉस से मेरी मुलाकात होगी। जैसे मैं अंदर गया तो साहब, देव साहब यूँ पाँव पे पाँव रखे यूँ खड़े हुए थे यूँ, और ऐसा स्वेटर बंधा खड़े हुए हुआ था। थे या बैठे हुए? नहीं, खड़े हुए थे, एक पाँव टेबल के ऊपर था और पीछे 4-5 लोग और भी स्टाफ के लोग खड़े थे। तो मैंने कहा, कुछ सूझा नहीं, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, किशोर नाम है आपका? मैंने कहा जी सर। देखो हमें कैसे पता चल गया, हमने आपकी फिल्म दिल देखी, हमें आपका काम बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि आज के बाद हमें आपकी कॉपी करनी पड़ेगी। आई नीड टू यू नाउ। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो सर? बोले कितनी फिल्में कर रहे हो? मैंने कहा 10-12 तो कर रहा हूँ। 10-12 फिल्में कर रहे हो? हमारे पास तो सिर्फ 2 फिल्में हैं, हमें कुछ फिल्में दिलाओ। और मैं कैसे किया करता था ये मुझे कुछ बताओ, मैं भूल सा गया हूँ। मुझे यूँ लगा जैसे मेरी फिक्की तो नहीं ले रहे हैं। तो पीछे सब लोग खड़े थे ना, स्टाफ वाले, वो हंस रहे थे। तो मैंने कहा सर एक ख्वाहिश है आपके साथ काम करने की। बोले एक शर्त पर काम करोगे, झटके नहीं दोगे, आपने दिल में बहुत झटके दिए हैं, हम आपको बुलाएंगे, अपना फ़ोन नंबर रख के जाओ, ओके बाय, थैंक यू। उसके बाद बुलाया? उसके बाद नहीं, 5-6 मिनट की मुलाकात हुई। उसके बाद मैं शिवराम फिल्म मैंने की थी जगदीश शर्मा जी की, मुन्ना भाई। तो उनकी डबिंग इत्तेफाक से आनंद स्टूडियो में थी, देवानंद साहब का डबिंग स्टूडियो बैंड्रा में, पाले हिल पर। तो साहब मैं डबिंग कर रहा था, उस दरमियान कोई आया एक मेरे पास, मुझे उसने कहा कि आपको सर बुला रहे हैं।
कौन? देव साहब। बोला जी सर आपको बुला रहे हैं। मैं साहब ऊपर गया, कोई नहीं था, सिर्फ देव साहब थे रूम में और ऐसे बैठे हुए थे, पाँव ऐसे हुए थे और सेम वही स्टाइल, बटन बटन बनता है एकदम। हाँ किशोर काम 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 काम। किसकी डबिंग कर रहे हो? मैंने सर शिवराम की। शिवराम किसकी है? मैंने कहा सर मुन्ना भाई। मुन्ना भाई कौन? मैंने कहा जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा, मैंने उनकी फिल्म की थी लश्कर। मतलब सर एसएल में आप जब नहीं पहुंचे थे तो 2 शॉट मैंने दिए थे। अच्छा ओके ओके, हंसने लगे दो से। देखो किशोर, हमेशा आगे देखते रहना, जब पीछे हो गया भूल जाना उसके। हमेशा आगे की तरफ आपका टारगेट, आपका जो आपकी जो मंजिल है आगे की तरफ होनी चाहिए, और जो हो गया उसे आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो अब होना है वो आपके हाथ में है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टाटा। वही देव साहब के साथ मेरा भी एक बहुत शानदार किस्सा है। जी जी बताइए। हम लोग शूटिंग कर रहे थे लूट मार के, हाँ 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 शिमला में। हाँ। शूटिंग के बाद देव साहब बोले बीरबल लेट्स हैव अ वॉक। अच्छा मैंने कहा देव साहब ने बोले वो क्या? मैंने कहा यस सर। अब देव साहब चल रहे थे और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। उनकी चाल जो है वो एंड तक वो 26 साल के ही रहे देव साहब। तो अब मैं दौड़ रहा था, मैं थक गया। मैं कहा देव साहब मेरे से चला नहीं जाता। कहता कम ऑन, यू आर यंग बॉय बीरबल, कम ऑन। मैं कहा यंग बॉय तो आप है, मैं तो ओल्ड बॉय हूँ। फिर हम दोनों एक चट्टान पर बैठे। जी जी। तो बातों बातों में यार मुझे पता चला कि देव साहब किशोर कुमार को बहुत लाइक करते। जी जी। और किशोर दा को मुझे लगता है ब्रेक भी शायद देव साहब ने दिया था। नहीं, उनकी फिल्म में पहला गाना गाया था हाँ, हाँ, जिद्दी हाँ, में। अच्छा सुन तो सही। जी। तो मैंने कहा देव साहब आप किशोर दा को इतना लाइक करते हैं, कहते उसका कोई आपको गाना कौन सा पसंद? कहता बीरबल आई लाइक हिज मैनी सॉन्ग, एवरी सॉन्ग इज अ जेम ऑफ कंपोजिशन एंड व्हाट ही सिंग्स। तो मैंने कहा कोई आप गाना तो सुनाइए। कहता मैं बीरबल एक गाना सुनाता हूँ। तो फिल्म थी 3 देवियाँ। अब देव साहब गाना कैसे गा रहे जी। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। आप भी देव साहब की बहुत अच्छी कॉपी करते हैं, वाह वाह। फिर उसके बाद मैं कहा देव साहब तरुणों में सुनाइए ना। पर एक्चुअली जब उन्होंने गाना सुनाया मैं हैरान हो गया कि देव साहब की वॉइस क्वालिटी A1 है। अरे वाह क्या बात। He was very, बहुत अच्छा गाया। तो उन्होंने तो अपना वो झटके लेते ना पहले। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ कुछ नेहा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। अरे इतना अच्छा गाया, मैं देखता रह गया। मैं कहा देव साहब आप तो इतना अच्छा गा भी लेते हैं। बीरबल यार आई शुड डू व्हाट वर्क आई एम डूइंग, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, लेट द अदर सिंग। अच्छा उनके यार फिल्म में एस.डी. बर्मन साहब का ऐसे एस.डी. बर्मन को बहुत लाइक है और किशोर दा, दोनों उनके फेवरेट थे। और क्या गाने थे उनकी, हर फिल्म के गाने सुपर हिट। क्या गाने होते थे देव साहब की फिल्म के, तराशा हुआ है कि गाओ, क्या किशोर दा ने गाया, क्या एस.डी. बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन हर फिल्म में, हर गाना ही है। तो साहब आप तो बहुत तकदीर वाले हैं। आपने देव साहब के साथ बैठ के गाना सुना उनका, उनके साथ में आपने काम किया है, आप बहुत लकी आदमी हैं। मैं तो कहता हूँ हर वो आदमी लकी है जिन्होंने इनके साथ में काम किया है। धर्म जी, देव साहब, किशोर दा, इवन रफ़ी साहब, मुकेश जी, इन लोगों के साथ में जिन्होंने काम किया है बहुत तकदीर वाले हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की ये सब जो हैं ये धरोहर है। अरे मैं जरूर एक बात बताता हूँ जी। पहले जमाने में हाँ आपस में जेलसी नहीं थी। हाँ जब को पता है किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दे वर द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। अगर कोई ऐसा गाना आता था चुलबुले वाला, चुलबुला पाना, चुलबुली उल्टी वाला, तो रफी साहब कहते थे तुम वहाँ जाओ किशोर दा के पास। किशोर दा के पास
और किशोरदा पे ऐसा गाना आ जाता था तो कहते थे रफी साहब के बारे में। क्योंकि मुझे आज एक किस्सा मालूम पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, कई फिल्मों में हाँ, रफी साहब ने किशोर कुमार का रिकमेंड किया है। कमेंट किया और रफी साहब ने प्लेबैक दिया किशोर कुमार हाँ का। हाँ हाँ हाँ, क्या और 2 फिल्मों में दिया। मैं मुझे अब आज ही एक किस्सा मैंने देखा, टीवी पे देखा। एक फिल्म थी हाथी मेरे साथी, जिसमें सारे गाने किशोरदा के थे और लास्ट में ये गाना था, नफरत की दुनिया को छोड़ के जब हाथी रामू की मौत हो जाती है तो किशोरदा को बुलाया गया। और किशोरदा ने जब वो कंपोजिशन सुनी तो किशोरदा ने लक्ष्मीकांत जी से कहा कि ये गाना मेरा नहीं है, ये गाना रफी साहब का है। वो खान साहब बोलते थे, बोले गाना खान साहब का है, प्लीज़ मुझसे मत गवाओ, आप खान साहब को बुलाइए। और बोला किशोरदा ने वहाँ से खान साहब को फ़ोन किया, रफ़ी साहब को, कि दादा ये आपका गाना है और इन्होंने गलती से मुझे बुला लिया है, प्लीज़ आप आके अपना गाना गा के जाइए। ये किस्सा आज ही मैंने देखा, उस पर गूगल पे देखा था। और आजकल का ज़माना ये है, एक सिंगर ने गाना गाया है तो दूसरा सिंगर इस आड़ में रहता है कि मेरे से गवाएं। एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। पहले जो था ना, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से जेलसी नहीं। जैसे एक फिल्म थी नया दिन नहीं रहा, वो दिलीप साहब के पास गए थे तो दिलीप साहब ने कहा ये मेरा काम नहीं है, ये नौ रोल करना, आप एक काम कीजिए, एक ही एक्टर इस फिल्म को कर सकता है रोल को, वो है संजीव कुमार, नया दिन नहीं रहा। और ये किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ था और वो रोल बाद में संजीव कुमार जी ने किया था। तो एक दूसरे के लिए ये लोग रिकमेंड करते थे कि भाई ये मेरा काम नहीं है, आप उनसे करवाइए। सब बताता जी, अपनापन फिल्म है ना, उसमें हाँ, मैंने भी काम किया था, जितेंद्र। जितेंद्र और संजीव कुमार में। तो क्या हुआ, मैं ओम जी के साथ बैठा था और साथ में जितेंद्र बैठा था। तो जितेंद्र कहता है ओम जी से, ओम जी मतलब जी ओम प्रकाश, जी ओम प्रकाश। तो कहता ओम जी ये फिल्म अपनापन है, लेकिन सारे डायलॉग तो आप अपनापन के संजीव कुमार से बुलवा रहे हैं। ये तो आपको मुझसे बुलवाने चाहिए। कहता है ओम जी ने उसको देखा, कहता है जी देखो जीतू, सारे डायलॉग तेरे को दे देता हूँ, संजीव कुमार सिर्फ फ्रेम में खड़ा रहेगा, फिर भी लोग तेरे को नहीं उसको देखेंगे। हे ग्रेट एक्टर संजीव कुमार, All time ग्रेट great, all ग्रेट time ग्रेट great। साहब। उन्होंने ठाकुर बलदेव सिंह का जो रोल किया था उसको वो बिल्कुल यंग थे और क्या रोल किया उन्होंने शोले में जो किया था। शोले में। हर फिल्म में अरे अंगूर में आप कॉमेडी देखिए, क्या टाइमिंग है इनकी और देवेंद्र वर्मा जी की, मतलब आंधी देखिए, सीरियस कमाल। मैं तो जबरदस्त फैन हूँ संजीव। और स्कूल थे ये लोग, स्कूल थे भाई, इन्हीं से तो हम सब लोग सीखते हैं, आए हैं। और संजीव कुमार की एक और क्वालिटी थी, वो जब इमोशनल सीन करते थे ना, ये नहीं कि बाकी के एक्टर तो खो जाते हैं, यार डिस्टर्ब मत करो यार, मेरा शॉट में प्लीज प्लीज प्लीज। और संजीव कुमार मेरे से गप्पे मारा, हंस रहा खेल रहा है, और उसके बाद टेक में इतना सीरियस शॉट दे रहा है, वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ है। ये मैंने विजू खोटे जी से भी सुना था, बोले हमारे साथ मजाक मस्ती करते रहते थे, जैसा ही एक्शन हुआ बोला संजीव कुमार जी का चेहरा, पूरा बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती थी, वो टोटल कैरेक्टर में चले जाते थे, और जैसे ओके हुआ कैरेक्टर से बाहर आ गए, फिर आ जाते। अरे सुना मेरे बीरबल, तुम यार तू ये मैंने के साथ क्या ड्रामा हुआ था। तो चलिए आज तो बहुत मज़ा आया और आगे भी आपसे काफ़ी हम लोग किस्से सुनते रहेंगे। और खजाना है इनके पास, तो अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, अभी धर्म जी के और सारे किस्से बहुत बाकी हैं जो हम सुनेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सब हमारे चैनल पे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।